दिल्ली को महसूस करना सर्द रातों में होठों को चूमती चाय की पहली चुस्की की तरह आसान है। यहाँ का हर कोना, नुक्कड़, चौराहा हजारों वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा को स्वादिष्ट खानों के जरिए कुछ ही पलों में आप तक पहुंचा देता है। नई दिल्ली की रफ्तार हो या पुरानी दिल्ली की गालिबाना गलियां, मेन कोर्स हो या स्ट्रीट फूड, दिल्ली का जवाब हमेशा लाजवाब रहता है। मैं हूं आरजे आदि, रेडियो सिटी 91.1 एफएम दिल्ली से, और आप देख रहे हैं टेस्टी अड्डा। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं दिल्ली के टॉप 10 फूड जॉइंट्स। भाई मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूं, आई एम श्योर आप भी उतने ही एक्साइटेड हो, तो कम ऑन लेट्स गो। हम दिल्ली वाले हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने दिन की शुरुआत लाइट से खाने के साथ करें, चाहे वो आलू पूरी हो या फिर हो छोले भटूरे। और अगर छोले भटूरों की बात हो और हम बंगाली स्वीट्स ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए हम यहाँ आ चुके हैं भीमसेन बंगाली स्वीट्स। ये लेजेंडरी शॉप न जाने कितने बॉलीवुड और पॉलिटिकल पर्सनालिटीज को सर्व कर चुकी है। और आज हमने आपके लिए मंगवाए हैं यहाँ के मशहूर छोले भटूरे, और आप भी इसका स्वाद जब एक बार चखेंगे ना तो इसके दीवाने हो जाएंगे। मेरी जीभ तड़प रही है इसको टेस्ट करने के लिए। छोले बहुत ही सॉफ्ट है, बस सबसे अच्छी बात इन भटूरों के बारे में यह है कि इनमें से तेल टपक नहीं रहा, तो इट्स नॉट दैट वेरी ऑयली। हरी चटनी और इस हरी मिर्च के साथ जरूर खाएं। 90 रुपए में इससे अच्छी डील आपको नहीं मिल सकती, और अगर डील मिल भी गई तो ऐसा स्वाद नहीं मिलेगा। भाई चांदनी चौक का खाना सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरी इंडिया में मशहूर है, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं आपको दिल्ली छेना लेके आऊं? ज्ञानी गुरचरण सिंह जी, जो पाकिस्तान से 1951 में हिंदुस्तान आए और वहीं से साथ लेके आए अपनी मशहूर रबड़ी फालूदा की रेसिपी, और शुरुआत की ज्ञानी दी हट्टी की। जब आप इसे खाएंगे आपको इसमें रबड़ी का फ्लेवर मिलेगा, फालूदे का फ्लेवर मिलेगा, कोकोनट भी आपको इसमें मिलेगा, लेकिन जो इसकी मिठास है वो बड़ी बैलेंस्ड है। मतलब जो लोग ज्यादा मीठा नहीं भी खाते ना, उन्हें भी ये पसंद आएगा, और जिनको ज्यादा मीठा पसंद है इवन दे विल लव इट। श्री बालाराम जी ने खानदानी पकौड़े वाले की शुरुआत 1962 में की थी, और इनकी जो चटनी है वो काफी स्पेशल है। इनफैक्ट पकौड़ों का आधा स्वाद चटनी से ही पूरा होता है। अब देखो, मैं आपसे जितना भी प्यार करता हूँ 16 के 16 तो नहीं खा सकता, उसमें से कुछ मेरे पास पहुंच चुके हैं। ये है आलू का पकौड़ा, यहाँ पे पालक का पकौड़ा है, यहाँ पे चाप का पकौड़ा है, और यहाँ पे कॉर्न का पकौड़ा भी है, यहाँ पे चटनी भी है। इस चटनी की एक खासियत है, इसको आप कितना मर्जी भी खा लो पर आपका पेट खराब नहीं होगा। ये पकौड़ा बहुत ही सॉफ्ट है। ये था आलू का पकौड़ा, ये चाप का पकौड़ा। चूई है, हो सकता है आपको ये नॉनवेज का लगे, बट इट इज प्योर वेजिटेरियन। अब यार इससे पहले कि ये पकौड़े ठंडे हो, मैं जरा मोती महल रेस्टोरेंट, आजादी के टाइम पे यानी 1947 में जब ये जगह शुरू हुई थी, तभी आया था हमारा प्यारा बटर चिकन। ये बटर नान की जो क्रिस्पीनेस है वो शायद आपको सुनाई दी होगी। द चिकन इज वेरी सॉफ्ट और बहुत कमाल का स्मोकी फ्लेवर भी है। मोती महल दरियागंज का ये जो बटर चिकन है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। इनफैक्ट एक बहुत मशहूर शेफ हैं, शेफ गॉर्डन रैमजी, वो भी इसकी रेसिपी लेके बाहर गए और पूरे यूरोप में उन्होंने इसको मशहूर किया। और हाँ, जब भी आप दिल्ली आए ये बटर चिकन टेस्ट करना बिल्कुल ना भूलें। पराठे वाली गली के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन यहाँ के पराठों का स्वाद यहाँ आए बगैर लेना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ आप 15 से भी ज्यादा किस्म के पराठे खा सकते हैं और हर पराठे का स्वाद कमाल का है जी। लेकिन मैं आपको खिलाने वाला हूँ यहाँ का मशहूर मिर्च का पराठा और एकदम स्पेशल रबड़ी का पराठा। केले की सौंठ, आलू मटर, हरी चटनी, कद्दू पराठे विद अचार। ओहो, इसमें बहुत सारी रबड़ी है, तो रबड़ी की वो मिठास है। अच्छा, इन पराठों की सबसे खास बात यह है कि ये आम पराठे जैसे नहीं है, ये डीप फ्राई पराठे हैं। ओके, अब हरी मिर्च का पराठा टेस्ट करते हैं। ये है हरी मिर्च का पराठा। अगर आप इसको ऑर्डर कर रहे हैं तो ज़रा ध्यान से खाइएगा। मुझे चटपटा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ऑर्डर किया है। इसमें हरी मिर्च कूट कूट के भरी है।
निजाम काठी कबाब रोल्स, जो मिनटों में मिल जाएंगे, स्वाद भरपूर और पेट भी आपका भर देंगे। वैसे तो इनके मेन्यू में बहुत सारे आइटम्स हैं और लगभग 16 से भी ज्यादा वैरायटीज के रोल्स यहाँ आपको मिलेंगे, पर मैं आज ट्राई करने वाला हूँ मटन कीमा एग रोल। बहुत चूई और बहुत जूसी मटन है, प्याज का बड़ा अच्छा स्वाद है, लेकिन मैंने सुना है इस रोल का स्वाद दुगना होता है इस हरी चटनी के साथ, क्योंकि ये चटनी 15 से 20 मसालों के मिक्सचर से बनती है। अब इसका स्वाद कैसा है ये भी आपको बताते हैं। ओके, इट इज क्वाइट स्पाइसी, ध्यान से खाइएगा, लेकिन हाँ स्वाद बहुत है। रोल खाते खाते लोगों को भी देखते रहिएगा, यू माइट सी अ सेलिब्रिटी। लगभग 80 साल से भी ज्यादा समय से प्रभु चाट भंडार दिल्ली के जायके को चटपटा बनाए हुए हैं। यहाँ आप दोपहर 12 बजे से शाम 7:30 बजे तक आ सकते हैं और ये इंडिया गेट के बहुत पास है। हमने आपके लिए ऑर्डर की है यहाँ की मशहूर भल्ले पापड़ी और चटपटी आलू चाट। फाइनली भल्ला पापड़ी मेरे हाथ में आ चुका है। आई एम श्योर आपके मुंह में बहुत पानी आ रहा होगा। मैं आपको बता दूं, इसमें भल्ला है, पापड़ी है, बॉइल्ड आलू है, दही है, इसमें केले की चटनी जिसको सॉट कहा जाता है। मसालों का एक धमाकेदार एहसास आपको मिलेगा, जायका आपको मिलेगा। इसमें ड्राई फ्रूट भी हैं। अब मेरे हाथ में वो चीज़ है जिसका मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था, यानी आलू की चाट। ये आलू इतना क्रिस्पी है बाहर से कि जब आप इसे खाएंगे तो एक्चुअली उस क्रिस्पीनेस की आवाज़ आपको सुनाई देगी। इसमें हरी चटनी है, इसमें नींबू है, इसमें खटाई के लिए आमचूर भी डाला हुआ है, तो ये बहुत ही कमाल का है। और इस आलू चाट को खाते खाते मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, प्रभु की जय। 1948 में बहरुद्दीन कुरैशी साहब ने अल जवाहर की शुरुआत की। बताया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वो यहाँ अक्सर आया करते थे और उन्हीं के नाम पे इस रेस्टोरेंट का नाम भी रखा गया, यानी अल जवाहर। आज मैं आपके लिए मंगवाने वाला हूँ अल जवाहर की मशहूर निहारी। इट्स अ थिक ग्रेवी एंड इट्स सुपर हॉट एंड आई एम श्योर ये बहुत ज्यादा स्पाइसी भी होगी। ये जो निहारी है इसकी ग्रेवी बहुत क्रीमी है और जो पीस है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको करीब 10-12 घंटे पकाया जाता है, तब जाके स्वाद मिलता है। अब कहानी जो भी हो, हमें तो टेस्टी चीज़ मिल गई ना, तो आओ आप और हम मिलके खाते हैं अल जवाहर की ये निहारी। जब भी इस ऐतिहासिक शहर में आएं तो ये ऐतिहासिक डिश ज़रूर खाएं। दिल्ली में शाम होते ही टिक्के शिक्के और कबाब शबाब की खुशबू आने लगती है, इसीलिए मैं आपको लेके आ गया हूँ अल कौसर, जो आर के पुरम मलाई मंदिर के बिल्कुल बगल में है। 1976 में जनाब नब्बू मियां ने काकोरी कबाब की शुरुआत की थी और क्योंकि ये कबाब काकोरी में इजाद हुए थे, इसीलिए इनका नाम काकोरी कबाब रख दिया गया। और जब आप इन काकोरी कबाब को खाएंगे ना, ये इतने नर्म हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। इस कबाब को खाने का एक बड़ा सिंपल तरीका है। इस पे यूं नींबू डालें, बहुत हल्के प्यार भरे हाथों से इन्हें तोड़ें, हरी चटनी में हल्का सा डुबा के मुंह में छोड़ दें। इसे कहते हैं माउथ वाटरिंग कबाब। अब इनको बनाने में करीब 52 मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। एक सटीक तापमान पे इसको बनाया जाता है और ऐसा कहते हैं कि अगर 1 सेकंड भी लेट हो गए ना इसको घुमाने में, तो ये कबाब खराब हो जाते हैं। हाजी करीमुद्दीन साहब ने 1913 में जामा मस्जिद के पास ही करीम्स की शुरुआत की थी। इनके जो वालिद साहब थे वो लाल किले के को शेफ हुआ करते थे और धीरे धीरे लोगों तक शाही स्वाद को ज्यों का त्यों पहुंचाने के पर्पस में करीम्स सफल रहा। हमने आपके लिए मंगवाया है ब्रेन करी, मटन कोरमा और मटन बर्रा। अब ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं खमीरी रोटी, क्योंकि इसमें खमीर पड़ता है तो इसका नाम खमीरी रोटी पड़ गया। शुरुआत करेंगे उस चीज से जिसको यहाँ इजाद किया गया था, यानी मटन बर्रा। क्योंकि इसे 16 घंटे मैरिनेट किया जाता है, उसके बाद रोस्ट किया जाता है, तो देखिए कितनी खूबसूरती से टूटता है। और जब आप इसे अपनी जुबान से टच करेंगे तो आपको बहुत सारे फ्लेवर्स आएंगे। ये ऊपर से बिल्कुल क्रंची है और अंदर से एकदम सॉफ्ट और पूरी तरह पका हुआ है। मटन कोरमा, इसमें दही डाली जाती है, इसे भी काफ़ी देर तक पकाया जाता है। जो मटन के पीसेज हैं, इस तेल को देख के आपको थोड़ा डर लगे, पर डरने की बात नहीं है यार, ये सब पचाया जा सकता है। आप एक बार आके इसको टेस्ट करें, क्योंकि ये रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इस रोटी के साथ जब आप ब्रेन करी खाएंगे तो ये दोनों चीज़ें आपके मुंह में घुल जाएंगी।
और सुनिए, जब भी चांदनी चौक शॉपिंग के लिए आए तो ये स्वाद करे बगैर घर मत जाना। और अब पुरानी दिल्ली की इन गलियों से टेस्टी अड्डे का ये महकता हुआ सफर अपने मुकाम पे पहुंच चुका है। मैं हूं आरजे आदि, रेडियो सिटी 91.1 FM दिल्ली से, और आप देख रहे हैं टेस्टी अड्डा। तो ये सफर यूं ही जारी रहेगा, पर तब तक के लिए